सबको जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में स्वाध्याय करने वाले आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है छठाला का। जैसा कि आपको विदित है, छठाला की 3 कक्षाएं हमारी पूर्व में हो चुकी हैं, जिसमें हमने छठाला के कई विषयों को अभी विस्तार से देखा। छठाला के लेखक पंडित दौलतराम जी हैं। इसमें कुल 6 ढाल होती है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह जैन धर्म का सार प्रस्तुत करने वाला अत्यंत सुंदर और लघु आकृति का यह ग्रंथ है। इससे पूर्व 3 कक्षाओं में हमने लेखक का परिचय, ग्रंथ का परिचय और इससे पूर्व 9 पद्यों को हमने विस्तार से, प्रथम ढाल की 9 पद्यों को विस्तार से पढ़ा। आज की इस चौथी कक्षा में हम छठाला के प्रथम ढाल की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, है ना, 13वीं कारिकाओं को अथवा दोहों को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 13, 14, 10, 11, 12 और 13 इनमें नरक गति के दुखों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। पिछली कक्षा में हमने तिर्यंच गति के दुखों को विस्तार से पढ़ा था, जिसमें निगोदया जीव जो होता है वो किस तरह से एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के दुखों को प्राप्त करता है। वह जीव केवल जन्म मरण इसी में ही दुखी होता है और ऐसे दुखों को हमने अनंत काल तक भोगा। उसके बाद वहां से निकल करके जब यह जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक पर्याय को प्राप्त होता है, तो उसमें छेदन का, भेदन का, कूटना, पीटना आदि दुखों को इस जीव ने सहन किया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जब यह जीव बना, तब भी इस जीव ने, है ना, जन्म मरण के दुखों को सहन किया। कभी गाड़ियों के नीचे आकर के पिस गया, तो कभी अभक्ष भक्षण करने वालों के द्वारा खा लिया गया, कभी लाइट में आकर के जीव मर गया, तो कभी पानी में डूब करके यह जीव मर गया। ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कभी गंदगी में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसे, है ना, जन्म मरण के दुखों को इस जीव ने प्राप्त किया। बात जब पंचेंद्रिय की हुई, तो पंचेंद्रिय में असैनी बना, तो मन के बिना अज्ञानता का दुख इस जीव को प्राप्त हुआ। अज्ञानता का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। सब कुछ होता है लेकिन मन नहीं होता है। मन के बिना विवेक नहीं होता है। कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि नहीं होती है। धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। इसका इस जीव को दुख हुआ। जब सैनी हुआ तो क्रूर परिणामों वाला हुआ, बलवान हुआ तो क्रूर परिणामी हुआ, और क्रूर परिणामी, है ना, भयंकर आतंकी परिणामी वाला हुआ तो दूसरे छोटे जीवों को मार मार करके खाया।
तो वो दुख हुआ। जब खुद निर्बल हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया। इस तरह से सैनी हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, तो भी इस जीव ने दुख को प्राप्त किया। उसके अलावा भी सैनी पंचेंद्रिय हुआ तो छेदा गया, भेदा गया, बहुत सारा भार उस पर लाद दिया गया। कभी तांगे का घोड़ा बना, तो कभी कुम्हार का गधा बना, तो कभी महावत का हाथी बना। तो आवश्यकता से ज्यादा भार लाद दिया गया उस पर। समय पर भोजन मिला, नहीं मिला, मालिक की इच्छा हुई तब भोजन मिला, नहीं तो नहीं मिला। सर्दी और गर्मी, हम तो बड़े अनुकूल वातावरण में रह लेते, लेकिन यह तिर्यंच के जीव बेचारे किस तरह से सर्दी और गर्मी के दुख इनको सहन करने पड़े। शरीर में रोग हुआ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। कई गाय बैल बेचारे पटरियों के नीचे आ जाते हैं, तो कई हाथ पैर टूट जाते हैं। कई कुत्ते बिल्लियों को हम देखते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है तो कोई ठीक करने वाला नहीं होता है। ऐसी असह्य वेदना बेचारे वो जीव सहते रहते हैं। और जब ऐसी असह्य वेदना होती है तो हमने अंतिम पंक्ति में तिर्यंच गति के दुखों की अंतिम पंक्ति में एक विशेष पंक्ति पढ़ी थी। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। जब यह जीव अत्यंत संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त होता है तो घोर श्वभ्र सागर में, अर्थात श्वभ्र माने होता है नरक, सागर माने समुद्र, नरक रूपी समुद्र में जा करके यह जीव पड़ा। अर्थात नरक गति में जब यह जीव अत्यंत संक्लेश परिणामों के साथ मरण को प्राप्त होता है तो यह जीव नरक गति को प्राप्त होता है। आज हम इन्हीं नरक गति के दुखों का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। कैसे होते हैं नरक के दुख, कहाँ होता है नरक, कैसे होते हैं नारकी, इन सभी बातों को विस्तार से आज आपके सामने चर्चा करते हैं। आपको बताना चाहूंगा 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और ये मध्यलोक, बस इतना सा मध्यलोक है, और ये अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक जहां पर देवों का वास होता है, मध्यलोक जहां पर तिर्यंच और मनुष्यों का वास होता है, और अधोलोक जहां पर नारकियों का वास होता है और कुछ देवों का भी वास होता है। इसमें भी ये जो बीचों बीच में है, यह है त्रसनाड़ी। त्रसनाड़ी में ही सभी जीवों का वास होता है। अर्थात ऊर्ध्वलोक में जो देवों के विमान हैं वो भी इसी त्रसनाड़ी, इसको बोलते हैं त्रसनाड़ी। हमारे सामने जो नक्शा होता है वो प्राय इतना सा नक्शा होता है, लेकिन यह 7 राजू अंदर भी गहरा भी होता है ना। तो उस गहराई के बीचों बीच में त्रसनाड़ी होती है। 1 by 1 राजू प्रमाण यह त्रसनाड़ी होती है। इस त्रसनाड़ी में ऊपर के भाग में जो होते हैं वहां देवों के विमान होते हैं। जब हम देवगति का वर्णन पढ़ेंगे तब उसका विस्तार जानेंगे। ये जो बीचों बीच में ये बस इतना सा मध्यलोक है, इतना सा मध्यलोक है। यहाँ मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच आदि रहते हैं। अब उसके नीचे ये जो स्थान है ये अधोलोक कहलाता है, इसको हम अधोलोक कहते हैं। इन अधोलोकों में नारकी जीव कहाँ रहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल 7 पृथ्वियां हैं, है ना, जिसमें ये वाली पृथ्वी जो सबसे ऊपर है वो रत्न प्रभा, ये रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है ना, ये रत्न प्रभा। दूसरी ये शर्करा प्रभा, ये पूरी शर्करा प्रभा। फिर ये बालुका प्रभा, है ना। उसके बाद पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियों के नाम हैं।
ये पूरी पृथ्वी है, यहां से यहां तक पूरी ये पृथ्वी है। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ठीक हुआ। ये कुल 7 पृथ्वियां हैं। 6 राज्यों में 7 पृथ्वियों का पूरा स्थान है। ठीक है। और ये जो नीचे स्थान है 7वीं पृथ्वी के नीचे, वहां पर स्थावर जीव रहते हैं। हम अभी अधोलोक में पहुंचे हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियों के नाम रत्न, शर्करा, बालुका, पंक प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। प्रभा का मतलब क्या होता है? इन पृथ्वियों के कलर भी वैसे होते हैं। रत्न प्रभा रत्नों जैसी चमकने वाली होती है। शर्करा प्रभा शक्कर के जैसी होती है। बालुका प्रभा, बालू माने मिट्टी होती है, मिट्टी के जैसे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कलर भी वैसे ही कुछ बताए हैं। बालुका प्रभा। फिर पंक प्रभा, पंख के समान। धूम प्रभा, धुएं के समान। तमह माने अंधकार, अंधकार के समान। और महातमा माने महाभयंकर अंधकार के समान इन पृथ्वियों के कलर होते हैं। इनके शास्त्रों में और भी नाम आते हैं। इन 7 नरकों के, 7 पृथ्वियों के 7 नरक के नाम से अन्य भी नाम होते हैं, जिसमें हम कहते हैं धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। मघवा भी बोलते हैं कहीं पर, मघवी भी बोलते हैं। मघवा, माघवी और मघवी या माघवी। इस तरह से इन 7 पृथ्वियों के रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, तमह, महातमह ये नाम भी हैं। उसके अलावा धम्मा, वंशा, जब हम पृथ्वियों की दृष्टि से हम देखते हैं तो रत्न, शर्करा, बालुका आदि नाम है। जब हम इनको नरकों की दृष्टि से देखते हैं तो इनके नाम धम्मा, वंशा, जैसे कहा जाता है ना कि कितने नरक हैं, 7 नरक हैं, तो वो उन्हीं पृथ्वियों के नाम इनके अपेक्षा से भी हो सकते हैं कि ये धम्मा, ये वंशा, ये मेघा, ये अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी या मघवी और माघवी। जब हम नरकों की दृष्टि से देखेंगे तो इनके नाम शास्त्रों में ये मिलते हैं। जब हम पूरी पृथ्वियों की नाम की अपेक्षा से देखते हैं तो इनके नाम रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह आदि नाम भी इसमें प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूं कि ये जैसे पृथ्वी है ना, ये धम्मा, ये वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, ये 7 पृथ्वियां हैं, अथवा रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह और महातमह, है ना। तो ये जैसे पृथ्वियां हैं, इन पृथ्वियों के नीचे ये वात वलय हैं। मतलब ये पृथ्वियां किस पर टिकी हुई है? नरकों की पृथ्वियां किस पर टिकी हुई है? तो ये वात वलयों पर, 3 कलरों में जो है ये वात वलय हैं। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनुवात वलय। हर पृथ्वी जो है वो इन वात वलयों पर टिकी हुई है। इन पृथ्वियों का विस्तार लोक के अंत तक इनका विस्तार है, यहां से यहां तक, है ना। ये पूरे पृथ्वियों का विस्तार है। पृथ्वियां पूरी हैं, लेकिन नारकी जीव इसके बीच में जो हमारा त्रस नाड़ी है उसी में जीव रहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सभी पृथ्वियों के नीचे ये 3 वात वलय है और बीच में जगह खाली है। ये जगह खाली है, यहाँ कोई नारकी जीव नहीं है। नारकी जीव ये जो पृथ्वियां बनी हुई हैं, ये जो ब्लैक कलर में है, बस ये जो ब्लैक कलर है वहीं पर ये पृथ्वियां बनी हुई हैं, और इन पृथ्वियों में ही, है ना, ये जो नरक बने उन नरकों में ही यह जीव हैं। उनमें भी जो त्रस नाड़ी है, उन त्रस नाड़ियों में ही यह जीव हैं। बहुत बड़ा बड़ा विस्तार है इनका, इनमें ही इन जीवों का वास है। तो क्या इन पृथ्वियों में भी कहां है नारकी जीव? इन पृथ्वियों में भी कहां रहते हैं? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, इन पृथ्वियों में भी पटलों में, है ना, पटलों में नारकियों जीवों का वास होता है।
पटल क्या होते हैं? लेयर्स। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पटल ऐसे लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में, है ना, पटलों में जैसे पहला नरक है तो उसमें 13 पटल है, दूसरा नरक है तो दूसरी पृथ्वी है उसमें 11 पटल हैं, तीसरी पृथ्वी है उसमें 9 पटल है, चौथी पृथ्वी है उसमें 7 पटल है, 5 पटल है, 3 है, और लास्ट जो 7वां नरक है महात्म प्रभा नाम का या माघवी नाम का जो नरक है उसमें 1 पटल है। तो ऐसे, है ना, 7 पृथ्वियों में कुल 49 पटल हैं। समझ रहे हैं आप? 7 पृथ्वियों में कुल अगर हम देखें तो 49 पटल हैं। पहले नरक में, ये आप जो देख रहे हैं वो पहले नरक का सीन है। कुल 13 पटल हैं। फिर उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 9 पटल हैं, फिर 7 पटल हैं, ऐसे ऐसे करके क्रमशः 2-2 पटल कम करते चलें। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ऐसे 2-2 अगर हम कम करते चलते हैं तो कुल 49 पटलों में ये हमारे नारकी जीव या हमने उन पटलों में वास किया है। नारकी जीवों का वास उन पटलों में इस तरह से हुआ है। अच्छा, अब इन पटलों में भी कैसे रहते हैं जीव, कहाँ रहते हैं नारकी जीव, ये और समझना। इन पटलों में भी बस ऐसे ही घूमते फिरते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा नारकी जीव के रहने का स्थान इन पटलों में भी बिल है। पटलों में नारकी जीव के रहने का, नारकी जीवों के रहने के लिए बिल बने हुए हैं। ये बिल जो हैं वे गोल, कहीं पर गोल बिल बने हुए हैं, कहीं पर त्रिकोण, है ना, चौकोर बिल बने हुए हैं, कहीं पर त्रिकोण, ऐसे बिल बने हुए इन बिलों में नारकी जीवों का वास होता है ना। आप, और कहीं पर ऐसे आकार के भी बिल बने हुए हैं। नारकी जीव जो है वो ऐसे बिलों में, ठीक है। पहले हमने पृथ्वी देखी, पृथ्वी के अंदर पटल देखे, उन पटलों में भी बड़े भयंकर बिल बने हुए हैं। बिल इनको इसलिए कहा जाता है कि जैसे चूहे बिल में रहते हैं, चूहे के बिल तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े आकार के बिल होते हैं, और इनका आकार जो होता है कहीं गोल होता है, कहीं चौकोर होता है, कहीं त्रिकोण होता है ना। ऐसे आकारों में देख सकते हैं। प्रथम पटल का दृश्य कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये प्रथम पटल है हमारे सामने, प्रथम पटल, है ना। तो ये जैसे बीचों बीच में ये है तो इसको इंद्रक बिल कहते हैं। ये जो है येलो कलर के, ये श्रेणीबद्ध बिल हैं। और उसके अलावा ये जो चारों तरफ हैं ये प्रकीर्णक बिल हैं। ये प्रकीर्णक बिल है। ये जो है ना, ये पहली लेयर है, ये पहला पटल मैंने आपको बताया। प्रथम पटल में इस तरह के यहाँ बिल बने हुए होते हैं। ये पहला बीच में इंद्रक बिल है, फिर ये श्रेणीबद्ध बिल हैं, और उसके अलावा ये बिखरे हुए जो बिल हैं इनको हम प्रकीर्णक बिल बोलते हैं। और इनके आकार जो हैं वो इस तरह के आकार प्रायः इनके हुआ करते हैं। ऐसे कुल 7 नरकों में कितने बिल हैं, ऐसा प्रश्न होता है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि इन 7 नरकों में कुल 84 लाख बिल बने हुए हैं। कितने बिल हैं? 84 लाख। जैसे पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25 लाख, तीसरे नरक में 15 लाख, चौथे नरक में 10 लाख बिल बने हुए हैं, बहुत भयंकर। पांचवें नरक में 3 लाख, छठे नरक में 5 कम 1 लाख, और महातम में 5, केवल 5 बिल, अर्थात 7वें नरक में केवल 5 बिल बने हुए हैं। इन सब का यदि हम टोटल करते हैं तो टोटल 84 लाख बिल जो हैं वो नरकों में बने हुए हैं। कुल नरक, इस सब का सारांश यदि हम आपको बताना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं। कुल 7 नरकों की पृथ्वियां हैं अथवा 7 नरक हैं, जिसमें 49
पटल हैं और उन पटलों में कुल 84 लाख बिल बने हुए हैं। उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं और ये सब कुछ केवल बस इतने स्थान में बना हुआ है। आप समझ सकते हैं इन सब का कितना बड़ा विस्तार और कितनी बड़ी बड़ी अवस्थाएं यहाँ इनकी होती होंगी। रत्न प्रभा नाम की जो पहला है उसके 3 भाग हैं। ये थोड़ा सा और समझने का है। जैसे ये रत्न प्रभा नाम की जो पहली पृथ्वी है उसके 3 भाग किए हैं। ये रत्न प्रभा की मोटाई जो है वो 1,80,000 योजन की है। मैं इसलिए इसमें बताना चाह रहा हूं कि इसमें देव भी रहते हैं और नारकी भी रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा अधोलोक में भी देव रहते हैं। तो अधोलोक में देव कहाँ रहते हैं, अधोलोक में नारकी कहाँ रहते हैं, ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैंने इस स्लाइड को भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये जो रत्न प्रभा है उसकी कुल मोटाई जो है वो 1,80,000 योजन प्रमाण है, जिसमें 16,000 योजन प्रमाण जो है वो खर भाग है। खर भाग जिसमें भवनवासी और व्यंतर भवनवासियों के और व्यंतरों के भवन बने हुए है ना। भवनवासी और व्यंतर जो हैं वो इस खर भाग में रहते हैं, जिसमें भवनवासियों के असुर जाति के देव यहाँ नहीं रहते और व्यंतरों के राक्षस जाति के देव इनके खर भाग में इनके साथ नहीं रहते। उनके लिए पंख भाग बना हुआ है। पंख भाग में है ना असुर जाति और राक्षस जाति के देव अर्थात भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। भवनवासी के 10 प्रकार में एक असुर जाति नाम के देव होते हैं, वे ये पंख भाग में रहते हैं और बाकी 9 प्रकार के भवनवासियों के बड़े बड़े विशाल भवन जो है वो इस खर भाग में ही बने हुए हैं। और व्यंतरों में भी जो 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं उसमें राक्षस नाम का जो व्यंतर है वो उनके साथ नहीं रहते, वो पंख भाग में रहते हैं। तो इस प्रकार से भवनवासी असुर रहित, व्यंतर राक्षस रहित ये सब खर भाग में रहते हैं और असुर जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर जो हैं वो पंख भाग में रहते हैं। और तीसरा है अब्बहुल, है ना, अब्बहुल शुद्ध उच्चारण है अब्बहुल। अब्बहुल भाग जो 80,000 योजन मोटा है, वहां पर नारकी जीव रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहला नरक जो है वो ये अब्बहुल भाग है, यहाँ पर नारकी जीवों का वास है, उसके ऊपर देवों का वास जानना चाहिए। आइए अब हम इन नारकी जीवों की क्या दुख हैं, किस तरह की वेदना इनको प्राप्त होती है, इसको छड़ाला ग्रंथ के अनुसार हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। आइए मेरे साथ आप भी उच्चारण करें। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अर्थ देखें, एक एक शब्दों का अर्थ यहां पर हम समझते हैं। तहाँ अर्थात उस नरक में, है ना, तहाँ भूमि जमीन को जब यह जीव अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरण करके नरक में पैदा होता है, तो वहां की भूमि, उस नरक की भूमि में अर्थात उस नरक की जमीन को परसत
माने स्पर्श मात्र करने से दुख इसो, ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख होता है कि इसके लिए कहा जाता है बिच्छू सहस, हजारों बिच्छू डसे काटने से भी नहीं तिसो, वैसा दुख नहीं होता है। सोचो, जब यह जीव नरक में, भूमि में, नरक की भूमि को स्पर्श मात्र करता है ना, उस नरक में जमीन को छूने मात्र से उतना दुख होता है, ऐसा दुख होता है कि हमें यहाँ है ना बिच्छू 1 2 3 5 10 15 20 नहीं, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी इतना दुख हमें नहीं होता है जितना दुख वहां नरक की भूमि को स्पर्श मात्र करने से होता है। देखो कैसी बात होती है। और वहां नदियां कैसी होती हैं, तो तहां माने उस नरक में राध श्रोणित वाहिनी, है ना, राध माने पीप, शोणित माने खून, पीप और खून को बहाने वाली नदियां, वाहिनी माने नदियां भी कह सकते हैं, वाहिनी माने बहाने वाली। जैसे जलवाहिनी, नदियां जलवाहिनी, जल को बहा करके ले जाने वाली होती हैं नदियां सामान्य रूप से, लेकिन नरकों में जो नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तहां राध शोणित वाहिनी, खून और पीप को बहाने वाली, बहने वाली ऐसी भयंकर नदियां होती हैं जो कैसी होती है, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, क्रमिकुल कीड़ों के समूह से, कलित मने भरी हुई होती है, अर्थात बहुत सारे कीड़ों का समूह उन नदियों में भरा हुआ होता है। और कैसी होती है, देह दाहिनी, शरीर को जलाने वाली होती है, शरीर को जलाने वाली होती है, ऐसे शरीर में दाह उत्पन्न करती है। अगर कदाचित वह जीव उस नदी के पानी को पी भी ले तो पीने के बाद इतनी भयंकर दाह उत्पन्न होती है, अंदर से शरीर जलने लग जाता है उस जीव का। वैसे तो उस कीड़े और खून और पीप से भरी जल को पीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इतनी प्यास वहां लगती, इतनी प्यास लगती है कि फिर भी यह जीव वहां पर पानी पीने की कोशिश करता है और उस नदी के जल को पीने की कोशिश करता है। तो इतना उसको कष्ट होता है, कहते हैं कि वो नदी का खून पीप से भरा हुआ जल भी ऐसा होता है कि देह दाहिनी, देह मने होता है शरीर, दाहिने मने दाह उत्पन्न करने वाला, कदाचित वो पी भी ले तो अंदर भयंकर दाह उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक हो गया। वहां की भूमि को स्पर्श करने से इतना दुख होता है जितना कि यहाँ हजारों बिच्छू डसे तो भी एक साथ इतना दुख नहीं होता जितना कि इस जीव को वहां पर भूमि को स्पर्श करने से होता है। महानुभाव, जब यह जीव है ना, उनके नरकों में जो बिल बने हुए होते हैं, बिल बहुत बड़े बड़े बिल बने हुए होते हैं, उन बिलों में उपपाद जन्म होता है इनका। कैसा जन्म होता है, उपपाद जन्म। उपपाद जन्म कैसा होता है, आपने देखा होगा हेलोजन की लाइट होती है, बड़े बड़े गोल गोल जैसे हेलोजन होते हैं, ऐसे हेलोजन होते हैं ऐसे। तो जैसे कहीं ऊपर हमने हेलोजन लगा दिए, ऐसे हेलोजन जैसे लगे हुए होते हैं, तो वहां पर उनकी उपपाद शैया होती है ना, उपपाद शैया होती है। तो यह जीव उस उपपाद शैया से जैसे जन्म लेता और धड़ाम से वहां नरक में गिरता है, और जैसे ही वो गिरता है तो वहां की भूमि को स्पर्श करने से उसको ऐसा भयंकर दुख होता है, कष्ट होता है
कि वो उछलता है, उछलता है। कहा जाता है जैसे कोई बॉल होते है ना, टेनिस की बॉल है ना, नीचे ऐसे जंप करना है, फिर ऊपर जाते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे वो करती है बॉल, उसी प्रकार यह जीव उछलता है। जैसे नरक में है ना, उसको भान होता है, ओ हो मैंने कैसे पाप किए थे जिसकी वजह से मुझे नरक के दुखों को भोगना पड़ा, ओ हो अब मुझे नरक प्राप्त हुआ है, नरक की गति, नरक के दुखों को सहन करना पड़ेगा, ऐसा यह जीव विचार करता है। और जैसे ही वहां से ऊपर से धड़ाम से गिरता है, नरक की भूमि को सहन करने, स्पर्श करने के दुख को सहन नहीं कर पाता है। जैसे हम किसी आग पर या किसी कांटे पर हमारा पैर पड़ जाता तो हम उछल जाते ना, वैसे ये जीव उछलता है, उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। ऐसा उछल 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 कूद करके वह फिर जीव वहां रहने लगता है। और जाते ही इस जीव को बड़ी प्यास लगती है, बड़ी प्यास लगती है, तो वो नदी ढूंढता है, नदी ढूंढता है। तो वहां वैतरणी नदी, क्या बोलते हैं इस नदी को, वैतरणी नदी, उसको वैतरणी नदी नजर आती है। तो उसने सोचा कि चलो मैं पानी पीता हूं, तो पानी पीता हूं, तो क्या पानी होगा उसमें, खून, पीप, कीड़े ऐसे भरी हुई उसको हाथ में नजर आती। फिर भी मरता क्या न करता, फिर भी वो उस पानी को पीता है। और पीने पर ऐसी जलन पैदा होती है शरीर में, ऐसी भयंकर शरीर में जलन पैदा होती है, देह दाहिनी, शरीर को जलाने वाली वह दुख उसको प्राप्त होता है। ऐसा महानुभाव भयंकर दुख उस जीव को होता है। प्रश्न होता है, नारकी के शरीर में कितने रोग होते हैं? महानुभाव, नारकी का शरीर पहले तो कैसा होता है, वैक्रिक शरीर होता है ना, कैसा जीव होता है, वैक्रिक शरीर होता है। तो नारकी का शरीर भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर खून, हड्डी, मांस नहीं होता, सब होता है उसके अंदर भी, है ना, उस वैक्रिक शरीर में भी होता है। और बिल्कुल सड़ा सा खून, सड़ा सा, मतलब इतना सड़ा गला शरीर होता है उसका। हमारे शरीर में 2-4 अगर रोग हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन नारकी के शरीर में बताया जाता है कि 5,68,99,584 रोग प्रति समय उस नारकी जीव के शरीर में होते हैं। आप समझ सकते हैं, हमारे शरीर में एकाध रोग हो जाए तो हम असह्य वेदना होती है, हम हमेशा परेशान हो जाया करते हैं, कभी बीपी, कभी कैंसर, कभी चोट लग जाना है ना, इस तरह का छोटे छोटे अगर हमको कोई रोग हो जाए तो 4-5 रोग भी हो जाए तो हमें सहन नहीं होते हैं। नारकी के उस वैक्रिक शरीर में 5 करोड़ के आसपास इतने रोग उस जीव को वहां पर हमेशा हो जाया करते हैं। नारकी जीव का जन्म कैसे होता है? मैंने आपको बताया, नारकी जीव का जन्म उपपाद जन्म होता है ना। गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद 3 प्रकार के जन्म होते हैं। मनुष्यों के और तिर्यंचों के गर्भ जन्म होते हैं, और 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों के सम्मूर्छन होते हैं, कुछ कुछ पंचेंद्रियों के भी सम्मूर्छन जन्म होते हैं। और देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म में उनकी उपपाद शैया बनी हुई होती है, उस शैया से जैसे यह जीव निकलता है और सटक करके नीचे भूमि पर गिरता है, और गिरते ही उस जीव को हजारों बिच्छू डसने जैसा दुख उसको होता है, जिससे कि यह जीव उछलता है, गिरता है, उछलता है, गिरता है, उछलता है, गिरता है, और ऐसे गिर गिर करके इस जीव को भयंकर दुख होता है। उसके बाद नरक भूमि कितनी दुर्गंधित होती है ना। पहली बात तो जैसे वह जीव वहां पहुंचता है तो इसकी भयंकर, क्योंकि नरकों में जो भूमि होती है वो बिल्कुल भयंकर खराब भूमि होती है, सड़ी गली भूमि होती है, इतनी दुर्गंधित भूमि होती है कि कहा जाता है कि उसका एक कण भी यदि यहाँ पर लेकर के आ जाए, मान लिया जाए कि यहाँ अगर उसकी भूमि का एक कण भी लाया जाए तो चारों तरफ उसकी दुर्गंध से ही लोग मर जाएं, उसकी दुर्गंध से ही लोग
मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी भयंकर दुर्गंधित वहां की भूमि होती है। वहां की नदियां कैसी होती हैं? तो वहां की नदियां, है ना, वहां की नदियों में हमने देखा अभी कीड़े, है ना, कीड़ों का समूह हुआ, खून और पीप से भरी हुई भयंकर नदियां होती हैं। ऐसे दुख वहां के जीव को वहां जाते ही, पहुंचते ही ऐसे भयंकर दुख प्राप्त होते हैं। आइए इसका एक बार पूरा अर्थ हम देख लेते हैं, है ना। नरक की भूमि को छूने मात्र से इतना दुख होता है कि यहाँ पर हजारों बिच्छुओं के एक साथ काट खाने से भी इतना दुख नहीं होता है। वहां पीप व खून से भरी वैतरणी नदी, है ना, नदियों के नाम अगर आपको ध्यान में रखना हो तो ध्यान रख सकते हैं। वैतरणी नदी है जो कीड़ों के समूह से भरी हुई होती है, तथा शरीर में अगर उसको पी लिया जाए पानी को तो शरीर में दाह, ताप, संताप उत्पन्न करने वाली वो नदियां होती हैं। आइए अगला दोहा हम देखते हैं यहां पर। सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह वेदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। मेरे साथ बोलेंगे सभी। सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह वेदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सेमर तरु, सेमर नाम के तरु, तरु माने वृक्ष। कैसे वृक्ष होते हैं नरकों में? सेमर नाम के वृक्ष। नदियां कैसी? वैतरणी नदी, नरकों की नदियों के नाम वैतरणी। नरकों में जो वृक्ष होते हैं वे सेमर नाम के वृक्ष, सेमर नाम के वृक्ष। सेमर तरु, तरु माने वृक्ष। दलजुत, जो कि बड़े बड़े पत्तों से युक्त होते हैं। दल माने पत्ते, जुत माने उससे युक्त। सेमर वृक्ष जो बड़े बड़े पत्तों से युक्त होते हैं। असी पत्र, उनके पत्र माने पत्ते भी कैसे होते हैं? असी पत्र की तरह, तलवार की धार के समान बड़े पैने होते हैं। असी पत्र, असी माने तलवार, तलवार की तरह पैने पत्र होते हैं। सेमर नाम के वृक्षों में जो पत्ते होते हैं वो तलवार की धार के समान अत्यंत पैने होते हैं। और क्या दुख देते हैं वे पत्ते? असी जो देह वेदारे तत्र, और तत्र, तत्र माने वहां नरक में, है ना। असी जो, जो माने जैसे तलवार के समान, जैसे कोई तलवार देह विदारे, शरीर के खंड कर देती है, शरीर को तोड़ देती है, शरीर को फाड़ देती है, वैसे ही नरक में, है ना, नरक में नारकी जीव अगर कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठता है तो उस पेड़ों से धड़ 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 करके पत्ते ऐसे गिरते हैं कि उसके शरीर के टुकड़े 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 कर देता है। देखो कितनी भयंकर बात बताई। अर्थात कभी यह जीव थोड़ी सी शांति प्राप्त करने के लिए सोचता, अरे यार वो वृक्ष दिख रहा है, मैं जा करके उस वृक्ष के नीचे बैठता हूं और बैठ करके थोड़ी शांति प्राप्त करता हूं,
महानुभाव उसको शांति तो नहीं मिलती, लेकिन वो सेमर वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता है, और जब वो उन वृक्षों के नीचे जाकर के बैठता है तो धड़ाधड़ बड़े नुकीले तलवार की धार के समान उनके पत्ते होते हैं, और वो ऐसे धड़ाधड़ उसके ऊपर गिरते हैं कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे वहां पर पेड़ होते हैं, ऐसे वहां पर वृक्ष होते हैं। और वहां पर सर्दी और गर्मी कैसी होती है नरकों में, तो कहते हैं मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। मेरु समान, मेरु के बराबर सुमेरु पर्वत, मेरु माने सुमेरु पर्वत। आपको पता है सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होता है? 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन, बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा लोह माने लोहे का पिंड है ना, लोह माने लोहे का ढेर या लोहे का पिंड भी अगर यदि उस नरक में डाल दिया जाए तो गली जाए, गल सकता है, गल जाए, ऐसी वहां पर है ना, ऐसी नरक में इस प्रकार की शीत उष्णता, सर्दी और गर्मी थाय होती है। सोचो, बाप रे बाप, मतलब विचार करते ही रोंगटे खड़े हो जाएं कि कैसी गर्मी और कैसी सर्दी वहां नरकों में पड़ती है। आपको पता है सर्दी में भी गल जाता है कोई वस्तु, इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि सर्दी में भी गल जाते हैं। कश्मीर में जब हम देखते हैं कई चीजें बर्फ में गल जाती हैं, गल जाती, ऐसी भयंकर सर्दी पड़ती है कि गल जाती। तो नरकों में भी ऐसी सर्दी पड़ती है, ऐसी सर्दी पड़ती है कि लोहा भी गल जाए। सोचो, लोहा भी गल जाए, और छोटा मोटा लोहा नहीं, बल्कि 1,80,000 योजन, 1,40,000 योजन के बराबर, सुमेरु पर्वत के बराबर अगर कोई ढेर हो तो वो भी गल जाए। ऐसी भयंकर सर्दी वहां पर। क्या सर्दी पड़ती है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, इसके मुकाबले तो यहाँ पर कुछ भी सर्दी नहीं होती है। ऐसी सर्दी में हम कैसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कैसे परेशान हो जाते हैं, कैसे अपने परिणामों को बिगाड़ देते हैं। अरे विचार करो, इस जीव ने नरकों में ऐसे ऐसे दुखों को सहन किया है, ऐसी ऐसी सर्दियों को सहन किया है कि जिसमें इतना बड़ा लोहे का पिंड भी यदि रख दिया जाए तो वो भी गल जाए, पिघल जाए, सर्दी में पिघल जाए। सोचना। और ऐसी ही गर्मी, ऐसी ही गर्मी, देखो कैसी भयंकर गर्मी पड़ती है कि इतनी गर्मी पड़े कि गर्मी में भी गल जाए, इतनी सर्दी पड़े कि सर्दी में भी गल जाए, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्दी में, ठंड में रह करके भी गल जाती हैं। कई बार देखा होगा, ओ बाप रे बाप, इतनी सर्दी पड़ रही है कि हम तो लोग गल गए, ऐसा जो बोला जाता है। मतलब गलता तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है। असली गलन तो नरकों में देखी जाती है महानुभाव। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक बार फिर से, सेमर तरुदल जुत असी पत्र, सेमर नाम के वृक्ष के जो पत्ते है ना, पत्ते वाले जो सेमर वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते तलवार की धार के समान बड़े पैने होते हैं। और असिजो देह विदारे तत्र, जिस प्रकार से है ना, जिस प्रकार से असी माने तलवार, देह विदारे, शरीर को विदारित कर देता है, शरीर को फाड़ देता है, शरीर के टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार नरक में भी सेमर वृक्ष के वो पत्ते हैं, वो उस नारकी जीव के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वहां की सर्दी गर्मी कैसी? मेरु समान लोह गली जाए, अर्थात सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन प्रमाण विस्तार लोहे का पिंड भी यदि डाल दिया जाए तो इतनी सर्दी पड़ती है कि वो लोह गल जाए, इतनी उष्णता होती है कि वो लोह भी पिघल जाए। ऐसी सर्दी और गर्मी का वर्णन वहां पर नरकों। सोचो कितनी भयंकर सर्दी और गर्मी वहां पर हमको देखने को मिलती है। प्रश्न होता है, क्या नरकों में भी वृक्ष होते हैं? तो
मैं आपको बताना चाहूं कि वनस्पति नहीं होती है, कोई वनस्पति तो होती नहीं, फिर वृक्ष कैसे होते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि नारकी जीव ही अपना शरीर बदल करके वृक्ष बन जाते हैं। नारकी जीव क्योंकि वैकृत शरीर होता है, असुर जाति के जो देव होते हैं, जो लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, वे या फिर नारकी जीव वे स्वयं ही वनस्पति बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, वे स्वयं ही नदियां का रूप धारण कर लेते हैं। उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि दूसरे नारकी जीवों को कष्ट पहुंचाना। तो इसलिए यहाँ जो वनस्पति होती है वैसी वनस्पति तो वहां नहीं होती है। वे नारकी जीव ही वृक्ष का रूप, वे नारकी जीव ही नदियों का रूप धारण कर लेते हैं। नरकों में वृक्षों से संबंधित कैसा दुख होता है? महानुभाव, जब यह जीव दूर से उसको दिखता है कि वहां पर वृक्ष है, पेड़ है, वसुधा वो पेड़ होता नहीं है, नारकी जीव ही पेड़ का रूप बना करके तैयार बैठा हुआ होता है, बड़ी घनी छाया दिखती है। यह जीव जैसे ही वहां जाता है तो उसके जो पत्ते हैं वो गिरते हैं और बेचारे उस नारकी जीव के फिर से टुकड़े टुकड़े वहां पर कर देता है। ऐसे वहां वृक्ष से संबंधित दुख हैं। क्या नरकों में इसके अलावा भी दुख हैं? जी हाँ, इसके अलावा भी दुख हैं। इसके अलावा भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो लोग यहाँ पर शराब पीते हैं तो वहां उनको गरम गरम, है ना, लोहा गरम कर करके उनको पिलाया जाता है जबरदस्ती, जिससे कि उनका शरीर पूरा, है ना, विदीर्ण कर दिया जाता है। शराबी लोग जो अनंत त्रस्त जीवों को मार करके शराब बनती है, ऐसी शराब पीने वाले लोगों को वहां पर, है ना, ऐसे लोहा गर्म कर करके असुर कुमार जाति के देव पिलाते हैं। जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं अथवा वेश्यागमन करते हैं, दूसरों की स्त्रियों के प्रति बुरे भाव और विचार रखते हैं, दूसरों के पुरुषों के प्रति बुरे भाव और विचार रखते हैं, उनको भी जब नरकायु प्राप्त होती है तो उनको गरम गरम पुतलों से चिपकाया जाता है, उनको गरम गरम पुतलों से चिपकाया जाता है, जिससे कि वह जीव तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है कि ये प्रभु मैंने कैसे पाप किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह के दुख प्राप्त होते हैं। जो हिंसक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, है ना, जो हिंसक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उनको भी वहां पर इस तरह के दुखों को सहन करना पड़ता है। उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनको शरीरों में चुभाया जाता है ना। इस तरह के बहुत दुख, बहुत सारे, इसके अलावा यहाँ तो कुछ कम बताए हैं, इसके अलावा भी इन नारकीय जीवों को वहां पर बहुत सारे दुखों को सहन करना पड़ता है। नरकों में कितनी, कहाँ गर्मी और कहाँ सर्दी होती है। महानुभाव, इतनी गर्मी पड़ती है कि लोहे का पिंड भी गल जाए, इतनी सर्दी पड़ती है कि लोहा भी गल जाए, दोनों के लिए लोहा गल जाए। सर्दी में भी गलन होती है, गर्मी में भी गलन होती है। गर्मी में जो गलन होती है उसको बोलते हैं पिघलना, सर्दी में जो गलन होती है उसको बोलते हैं गलना। तो इतनी ही सर्दी पड़ती है कि लोहा गल जाए, इतनी ही गर्मी पड़ती है कि लोहा पिघल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुल 84 लाख बिल हैं, जिसमें से 82,25,500 बिलों में तो अत्यंत गर्मी पड़ती है और बाकी के 1,75,000 में ऐसी सर्दी पड़ती है। ये थोड़ा सा सर्दी और गर्मी का अंतर जानना चाहिए। आगे के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरकों में तो भयंकर गर्मी ही है, भयंकर गर्मी है। 5वें बिल में थोड़े में गर्मी है, थोड़े में सर्दी है। उसके बाद 6ठे में सर्दी है और 7वें में भी भयंकर सर्दी होती है। ये बात जाननी चाहिए। आइए एक बार अर्थ समझ लेते हैं इसका पुनः। नरक में तलवार की धार के समान तेज पत्ते वाले सेमर के वृक्ष हैं, जो तलवार की धार के समान शरीर को चीर देते हैं। वहां सर्दी और गर्मी इतनी होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर भी लोहे का गोला गल जाता है, पिघल जाता है। ऐसा वहां पर भयंकर गर्मी और सर्दी पड़ती है। आइए अब हम अगला
नरक में असुरकृत दुख कैसे होते हैं और नरकों में प्यास कैसी होती है, उसके लिए यह अगली कारिका दोहा या छंद पढ़ते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एकन बूंद लहाय। आइए मेरे साथ बोलें फिर से। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एकन बूंद लहाय। अर्थ देखते हैं। तिल तिल करें अर्थात नारकी जीव जब आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं? तिल तिल करें, तिल के दाने के बराबर क्या करते हैं? देह के खंड करें, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तिल तिल समझते हैं ना, तिल जो छोटा सा तिल होता है वो तिल, मतलब इतने क्रूर परिणाम होते हैं। सोचो आप, कोई अगर किसी का दुश्मन हो तो अधिक से अधिक क्या कर देता है? गोली मार देता है। कोई और ज्यादा दुश्मनी हो तो तलवार से 2 टुकड़े कर देता है। कोई और ज्यादा क्रूर परिणामी हो तो 3-4 टुकड़े कर देता है। लेकिन नारकी के परिणाम देखो आप, कितने भयंकर परिणाम होते हैं कि एक नारकी दूसरे नारकी के कैसे कैसे टुकड़े करता है। तिल 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 के समान टुकड़े कर देता है। सोचो, है ना। तिल तिल करे देह के खंड, अर्थात तिल के दाने के बराबर शरीर के, देह माने शरीर के, खंड माने टुकड़े, करे माने कर देते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, एक नारकी दूसरे नारकी के तिल तिल के बराबर छोटे से छोटे टुकड़े कर देते हैं। और अगर वो नहीं होता है तो और क्या होता है? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर, असुर जाति के देव, नारकी जीव के जो दुख हैं, नारकी पहले तो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को याद करके, एक दूसरे के दुखों को देख करके हर नारकी जीव दूसरे नारकी जीव को देख करके भयंकर क्रूर परिणामी करता है। और केवल 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 मात्र झगड़ा ही करता है, केवल लड़ाई करता है, उसको और कुछ सूझता ही नहीं। पता नहीं कितने पुराने पुराने वेर याद कर करके, वेर याद करके, कई जन्म जन्मांतरों के वेरों को, क्योंकि आपको पता है नारकी जीवों को कुअवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान होता है, समय दृष्टि होता है तो अवधि ज्ञान होता है। तो ऐसे कुअवधि ज्ञान होता है तो कुअवधि ज्ञान में सब पुराने वेर, ध्यान रखना, यहाँ जितना भी जिन जिन से भी हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बेर कर रहे हैं, इन सब की चुकाई जो है वो नरकों में होती है और भयंकर क्रूर परिणामों के साथ उनके वहां पर हमको उन सब का बदला चुकाना पड़ता है या लेना पड़ता है। इसलिए महानुभावों, है ना, बिल्कुल मैं यहाँ से सावधान कर रहा हूं कि बिल्कुल कभी किसी से कोई बेर नहीं। क्या बेर? जमीन के टुकड़े के लिए, कुछ पैसों के लिए भाई भाई का वेर करता है, बोलना बंद कर देता है। देरानी जेठानियों में थोड़े से काम को लेकर के, सास बहुओं में लेकर के कैसे झगड़े होते हैं। ध्यान रखना, इन सब झगड़ों का बदला आगे जाके नरकों में पूरा एक एक चुकाना है, एक एक चुकाना है, और वो चुकाएंगे ऐसे। तो नारकी जीव जब एक दूसरे नारकी जीव को देखता है तो इतने क्रूर परिणामी करता है, इतने क्रूर परिणाम करता है कि एक एक तिल तिल के बराबर वो टुकड़े कर देता है। और जब
शांति से बैठता है कि नहीं साहब बहुत झगड़ा कर लिया, तो फिर असुर जाति के देव, ये असुर जाति के देव, मैंने बताया था ना कि भवनवासी देवों में एक असुर जाति के देव होते हैं, अंबा और अंबवरिश नाम के जो देव होते हैं, ऐसे असुर जाति के जो देव होते हैं वे आकर के उनको याद दिलाते हैं, देख 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 ये तेरी वो माँ थी, तू जो पहले जन्म में मनुष्य जन्म में था, तेरी ये माँ थी, तेरे को थप्पड़ मारा था, तूने होमवर्क नहीं किया था, बदला ले, आज बदला लेने का समय है, तूने कुछ पैसे क्या चुराए थे, तेरे को छड़ी से मारा था इसने, याद कर याद कर। तो उसको ऐसा याद, अरे ये तो वही जीव है जिसने मुझे डंडे से बहुत मारा था, अरे ये तो वही माँ है जिसने तू जो छोटा था तेरे को पकड़ करके दोनों पैरों के बीच में तेरे को जबरदस्ती दूध पिलाया था। ऐसे कुअवधि ज्ञान होता है, तो ऐसे इसको याद आता है, ऐसे ऐसे उनको याद दिलाते हैं, ये वो जीव है तेरे पड़ोस में रहता था, तेरे को मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देता था और तेरे को परेशान करता था, अच्छा अब आया है, अब इसको बदला लेना है। ऐसे करके असुर जाति के देव भिड़ाते हैं, याद दिलाते हैं उनको, और कैसे कैसे बुराइयां कर करके उनको किसी भी तरह से शांत नहीं रह देते और उनको भिड़ाते रहते हैं। वैसे ही वो लड़ते हैं, लड़ करके थक जाते हैं तो फिर से असुर जाति के देव आकर के उनको, राक्षस जाति के असुर जाति के देव आकर के उनको लड़ाते हैं और भिड़ाते हैं भयंकर रूप से। और वहां प्यास कैसी लगती है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सिंधु नीर, सिंधु माने समुद्र, समुद्र भर का पानी भी अगर पी ले, है ना, पानी पीने से भी प्यास न जाए, प्यास नहीं मिटती, अर्थात समुद्र भर का पानी पीने से भी अगर प्यास न मिटे, कितना पानी मिलता है, तो पण तो भी, फिर भी, किंतु न बूंद लहाय, एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात नरकों में इतनी प्यास लगती है, हमें कितनी प्यास लगती बताओ, सोचो, एक गिलास पानी, 2 गिलास, अधिक से अधिक एक जग भर के पास लगती है, बस इतनी तो प्यास लगती है, लेकिन हम उस प्यास में भी कितने छटपटा जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, एकासन उपवास करते हैं और रात को पानी नहीं पीना होता है तो हो कितनी आकुलता होती है, हम सोचते हैं कि अरे यार अब आगे से हम नहीं करेंगे, इतना प्यास लगता है, इतनी भूख लगती है, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो नरकों में हमने इतनी प्यास सहन की, इतनी प्यास सहन की है कि पूरा समुद्र का समुद्र पानी भी अगर मैं पी जाऊं तब भी मेरी प्यास न बुझे, लेकिन मैंने इस जीवन ने एक बूंद भी उसको वहां पर पानी नहीं मिला। सोचो कितना भयंकर दुख सहन किया, है ना। सिंधु नीर माने समुद्र भर का पानी भी पीने से प्यास न मिटे, लेकिन इस जीव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, ऐसा दुख मैंने सहन किया है। बस अंतर इतना है कि वो दुख याद नहीं है, मनुष्य गति में आकर के हम उन सभी दुखों को भूल गए, मैंने नरकों में इतने दुख सहन किए, वो सब चीजें हम भूल गए, इस कारण से वापस पंचेंद्रिय भोगों को भोगने में व्यस्त हो गए। महानुभावों ध्यान रखना, इतने दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इतना अच्छा कुल मिला है, जिनवाणी को सुनने मिला है, मंद कषाएं हैं, इसके बावजूद भी यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है, एक बार फिर से, तिल तिल करे देह के खंड, अर्थात एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव से जब लड़ता है तो उसके तिल के दाने के बराबर उसके शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर देता है। और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, असुर जाति के देव आकर के, है ना, जो कि दुष्ट होते हैं, प्रचंड होते हैं, भयंकर, दुष्ट माने क्रूर और प्रचंड माने अत्यंत भयानक होते हैं, ऐसे असुर जाति के देव होते हैं, नहीं चाहते हुए भी भिड़ाते हैं, इतने क्रूर परिणामी और प्रचंड होते हैं। और सिंधु नीरते प्यास न जाए, सिंधु नदी मतलब सिंधु का मतलब यहाँ पर समुद्र लेना, समुद्र के
पानी से भी प्यास न बुझे, इतनी भयंकर प्यास लगती है, लेकिन इस जीव को एक बूंद भी नरक में, एक बूंद भी नरक में इसको पानी का प्राप्त नहीं होता, लहाय नहीं मिलती, एक बूंद न लहाय, एक बूंद भी इस जीव को नहीं मिलती है। विचार करने की बात है। थोड़ा सा और सोचें, तिल तिल खंड करने पर भी मरण नहीं होता, क्यों? ध्यान रखना, नारकी जीवों का वैक्रयिक शरीर होता है। नारकी जीवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रयिक शरीर होता है। हम सब का शरीर औदारिक शरीर होता है, लेकिन नारकी जीवों का जो शरीर होता है वो वैक्रयिक शरीर होता है। और वैक्रयिक शरीर कैसा होता है कि उसके टुकड़े कर देने के बावजूद भी वापस जुड़ जाता है। जैसे पानी में एक लकीर खींच दें तो पानी वापस एक हो जाता है। जैसे पारा देखा होगा आपने, पारे को अलग करते हैं तो वापस एक हो जाता है। इसी तरह नारकी जीवों का शरीर होता है ना, ऐसी विकृत आकृति होती है, नपुंसक होते हैं, नग्न होते हैं नारकी जीव, है ना, ऐसे उनके शरीर होते हैं, है ना, ऐसे उनके टुकड़े भी कर दें तो वो वापस जुड़ जाते हैं। ऐसे नारकी जीवों का शरीर होता है जो मरण नहीं करता है। मरण कब होता है? जब उनकी आयु पूरी होती है, सागरों की आयु होती है। ऐसा जब सागर, अभी अगले दोहे में आएगा कि सागर पर्यंत उनकी आयु होती है, जब उनकी आयु पूरी होती है तभी मरण करते हैं। कोई नारकी दूसरे नारकी को कितना भी मारे उनका शरीर वापस जुड़ जाता है, वापस जुड़ जाता है और फिर से दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कष्ट तो उतना ही होता है जितना कि किसी जीव को मरने मारने से होता है। ये असुर कौन होते हैं? ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या सभी नरकों में जाते हैं? नहीं। ये असुर कौन होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। जिसमें भवनवासी के 10 भेद होते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो धति द्विदिक कुमारा, ऐसे करके 10 भेद बताए। उसमें भवनवासी करके जो भवनवासी में सबसे पहले जो देव होते हैं वो असुर जाति के देव होते हैं। असुर जाति के देव पंख भाग में रहते हैं, पहली पृथ्वी में पंख भाग में रहते हैं। ऐसे ही असुर जाति के देव होते हैं जो अपने भवनों से नरकों में आया जाया करते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे, इनके परिणाम ऐसे ही होते हैं। इस तरह के करने वाले लोगों को ही असुर जाति का बंध होता है, जो यहाँ पर दूसरों को भिड़ाने का काम, दूसरों के घरों में आग लगाने का काम, दूसरों के परिवार में झगड़ा कराने का काम, दूसरों के झगड़ों को देखने में जिनको आनंद आता है, जो टीवी पर WWE के जो झगड़े आते हैं ना, उन झगड़ों को देखने में आनंद आता है, जिनको लड़ाइयाँ वाली मूवी ज्यादा देखने में पसंद आती है, जिनको झगड़ा अच्छा लगता है, झगड़ा देखने में जिनको इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो असुर जाति के देव बनते हैं। और जब वो इस संस्कारों से बने होते हैं तो वो अपने संस्कार वहां पर उनको उदित में आते हैं और उनको पाप भी लगता है, इसकी वजह से पाप भी लगता है। और कहां तक जाते हैं? ये कहते हैं तीसरे नरक तक असुर जाति के देव लड़ाने के लिए जा सकते हैं। पंख भाग में रहते हैं। अब बहुल भाग में पहला नरक, दूसरा नरक और तीसरे नरक तक ये जीव जाते हैं और वहां जा करके लड़ाने का काम करते हैं। असुर देवों को पाप नहीं लगता है क्या? नहीं साहब, असुर जाति के देवों को भी पाप लगता है, उतना ही पाप लगता है जितना कि यहाँ किसी व्यक्ति को लड़ाने में लगता है। निश्चित रूप से वहां से फिर वह और अधोगति को प्राप्त करते हैं, है ना, और आगे खराब पर्याय को प्राप्त करते हैं, या वे स्वयं आगे जाकर के नरक गति के दुखों को या तिर्यंच के दुखों को प्राप्त, मतलब स्वयं तो उसी समय नरक गति को नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन तिर्यंच के पर्याय को प्राप्त होते हैं और फिर और भयंकर दुखों को प्राप्त करते हैं। नारकी जीव कैसे होते हैं? मैंने अभी बताया, नारकी जीव जो होते हैं वे अत्यंत क्रूर परिणामी होते हैं, है ना। 6 प्रकार की लेश्या होती है। कौन कौन सी? पीत, पद्म शुक्ल,
कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। नरकों में 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण नील कापोत। तो नारकी जीवों की ये 3 अशुभ अशुभ लेश्याएं होती है। ऊपर पहले नरक से लेकर के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरकों में अशुभ अशुभ अशुभतर लेश्याएं होती हैं। कापोत है ना, नील और कृष्ण लेश्याएं होती है, जिसकी वजह से इनके परिणाम खूब क्रूर हुआ करते हैं। लेश्या वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसी अशुभ लेश्याएं होने से कैसे कैसे क्रूर परिणाम होते। उनकी अवगाहना, शरीर की अवगाहना ऊंचाई भी नीचे नीचे नरकों में बड़ी बड़ी होती जाती है। 7वें नरक में 500 धनुष का नारकी जीव होता है। वेदना माने दुख है ना, वेदनाएं इनकी भयंकर होती हैं। शरीर भी इनके बड़े बुरे होते हैं। इनको कष्ट भी उत्तरोत्तर नीचे नीचे बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। पहले नरक के नारकी की अपेक्षा है ना, दूसरे, तीसरे, चौथे नरकों में दुख, वेदना, कष्ट बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात नारकी जीवों को पहले मतलब ऊपर से नीचे तक जो जो नारकी जाते हैं, उन नीचे वाले नारकी जीवों को बहुत ज्यादा ज्यादा दुख होता है, ऐसा समझना चाहिए। नारकी आपस में कैसे लड़ते हैं? कहते हैं नारकी आपस में इतने भयंकर क्रूर परिणामों के साथ लड़ते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को जैसे ही देखता है, कहते हैं ना यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो कहते हैं कि ये शायद नरकों से आए हुए हैं, तब जाकर के लड़ते हैं, या फिर नरक में जाने की तैयारी करते हैं, इसलिए इस तरह से लड़ते हैं। ऐसे लड़ते हैं मतलब एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके सहन नहीं करता है, कुछ भी सहन नहीं करता, और तुरंत उसको अपने कुअवधि ज्ञान से उसको याद आ जाता है कि ओ ये वहां मिला था और मुझे इस तरह से उसने परेशान किया। भयंकर लड़ते हैं। ऐसे करके आपस में एक दूसरे के पास जो भी अपने वैकृत शरीर से अपने हथियार बना करके, और जितने भी हो सकते हैं ऐसे, मतलब केवल चिल्लाने की, रोने की ऐसी ही आवाज आती है। भयंकर अंधेरा होता है और केवल वहां पर इसी तरह की दुख दुख और दुख मात्र वहां नरकों में होते हैं महानुभाव। ऐसे भयंकर लड़ना लड़ना और लड़ना। कहते हैं एक क्षण के लिए भी नरकों में सुख नहीं है। केवल मात्र जब इस भरत ऐरावत क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तब कोई एक क्षण के लिए वहां पर शांति का अनुभव होता है। बाकी नारकी जीवों में एक क्षण का भी शांति नहीं होती है। अर्थ देख लें इसको। नारकी आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के शरीर के तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। दुष्ट असुर कुमार जाति के देव उन नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। नरक में नारकी को इतनी प्यास लगती है कि वह सारे समुद्र का पानी भी पी जावे तो भी प्यास न बुझे, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। आइए अगला छंद पढ़ते हैं। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणान लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलें। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणान लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। अर्थ देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है नरक में भूख कितनी लगती है, वहां आयु कितनी होती है, और वहां से निकल करके यह जीव मनुष्य गति को कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले
तीन लोक को ना जजु खाए। वहां भूख कितनी लगती है? तीन लोक को, तीनों लोकों का, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में पैदा होने वाला जो नाच, नाच माने अनाज, जो खाए, अगर उसको भी खा लेवे, तीनों लोकों में पैदा होने वाले अनाज को भी खा लेवे, तो भी मिटे न भूख, मिटे न भूख, फिर भी भूख नहीं मिट सकती, इतनी भूख लगती है। ओहो बाप रे बाप, क्या भूख लगती है नरकों में। तीन लोक का अनाज भी खा, हमें कितनी भूख लगती है। 2 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, अधिक से अधिक 20 रोटी खा ले आदमी, उतनी भूख लगती है। नरक में कितनी भूख लगती है। तीनों लोकों का अनाज भी यदि वो इकट्ठा करके खा लेवे, तब भी मिटे न भूख, फिर भी उसकी भूख नहीं मिट सकती, इतनी भूख लगती है उस जीव को, नारकी जीव को। सोचो कितना भूख से तड़पता होगा वो जीव। क्या मिलता है बदले में उसको? कितना अनाज मिलता है, कितनी रोटी मिलती है? कहते हैं कणा न लहाय, लेकिन इस जीव को एक दाना भी प्राप्त नहीं होता है। इतना भयंकर भूख का वहां भूख लगती है। और कब तक ये दुख, जितने भी दुख बताए नरकों के, ये कब तक सहन करने पड़ते हैं इस जीव को? 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 100 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल? नहीं, ये दुख बहुसागर लो सहे, है ना। एक कणा न लहाए, एक कणा भी नहीं मिलता। और ये दुख बहुसागर लो सहे, ये दुख, ऐसे जो दुख नारकी जीव को मिलते हैं, बहुसागर लो सहे, बहुत सागरों तक यह जीव सहन करता है। सोचो, अर्थात यह दुख इस जीव को बहुत सागरों तक सहन करना पड़ता है, बहुत सागरों तक। कितने सागरों तक? एक सागर, है ना, 7 अलग अलग नरकों में अलग अलग आयु बताई जाती है। जैसे 7 नरक हैं, तो एक पहले नरक में क्रमशः अधिकतम पहले नरक की 1 सागर, दूसरे नरक की 3 सागर, तीसरे नरक की 10 सागर, चौथे नरक की 17 सागर, पांचवें नरक की 22 17 सागर और 22 सागर और 33 सागर अधिकतम आयु होती है। 1, 3, 7, 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर अधिकतम आयु होती है। और पहले पहले वाले की जो आयु है, वो उसकी जगन्य आयु मान लीजिए। जैसे पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है, तो दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर और जगन्य आयु 1 सागर की मानना। तो आपको याद रखना है 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33। और जगन्य आयु, जगन्य आयु पहले नरक की 10,000 वर्ष, है ना, 10,000 वर्ष। और उसके बाद 1, 3, 7, 10, 17 और 22, ये इनकी जगन्य आयु। इतने सागरों की, एक बार सागर भी समझ ले, सागर क्या होता है। 2000 कोस का बहुत बड़ा खड्डा, लंबा और चौड़ा, 2000 कोस लगभग भारत के बराबर समझ लो, इतना बड़ा कोई खड्डा हो। अब उसको हमें भरना है। किससे भरेंगे? तो कहते हैं उत्तम भोग भूमि का एक मेढ़ा, मेढ़ा है ना, मेढ़ा होता है जीव, उसके बड़े सॉफ्ट बाल होते हैं, बड़े सॉफ्ट बाल होते हैं। उसमें भी जो अभी अभी जन्मा है, कहते हैं कि ऐसे जीव में भी उसके बालों से, उत्तम भोग भूमि में जो जन्मा है, उसके बालों से, है ना, उसके बालों से
इसके बालों को इतने छोटे 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 टुकड़े करो, एक बाल को लेकर के जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके, इतने छोटे छोटे टुकड़ों से उस पूरे 2000 कोस लंबे चौड़े जो गड्ढा है उसको भरना है, कच्चा कच भरना है। और कहा जाता है कि इतना अच्छा भर देना है कि उसमें चक्रवर्ती की अक्षौहिणी सेना भी गुजर जाए तो उसमें कुछ ना हो, ऐसा मजबूत भरना है। अब उसमें से एक बाल 100 वर्षों में एक बाल निकालना, फिर 100 वर्षों में फिर एक बाल निकालना, फिर 100 वर्षों में एक बाल निकालना। महानुभाव ऐसे ऐसे करके वो खड्डा जब खाली हो तो उसको बोलते हैं व्यवहार पल्य। क्या बोलते हैं? व्यवहार पल्य। और ऐसे ऐसे है ना असंख्यात गुणा है ना व्यवहार पल्य, असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है। और ऐसे असंख्यात गुणा उद्धार पल्यों का है ना, ऐसे उद्धार पल्यों से असंख्यात गुणा अद्धा पल्य होता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब खूब समय तक नरक के दुखों को हमें सहन करना है, ऐसा समझ लीजिएगा। असंख्यात वर्षों तक हमें नरकों के दुखों को सहन करना है। ये दुख बहुत सागर लो सहे, बहुत सागरों तक। और 7वें नरक में तो 33 सागर है ना, कम होता है, बहुत होता है। ऐसे सागरों को कर्म जोगते, किसी शुभ कर्म के उदय से है ना, कोई शुभ कर्म, बहुत शुभ कर्म उदय में आ गया है ना, तब कोई जीव नर गति, नर माने मनुष्य, मनुष्य गति, नर गति माने मनुष्य गति लहे प्राप्त करता है। बड़े कोई पुण्य के संयोग से यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। नरक में कितनी भूख लगती है और खाने को क्या मिलता है? तो जैसे आपको बताया, इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज भी खा जाए, लेकिन खाने को उस जीव को एक कण भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात नरक में खूब तो भूख और खूब तो प्यास उस जीव को लगती है। नारकियों को ये दुख कितने वर्षों तक भोगने पड़ते हैं? नारकियों को यह दुख सागरों में व्यतीत करने पड़ते हैं। संख्यात वर्षों तक अगर एक बार नरक गति प्राप्त हो जाती है तो उस जीव को असंख्यात वर्षों तक दुख सहन करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने बताई, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, ये उत्कृष्ट आयु 7 नरकों की बताई गई है। ऐसे ऐसे वर्षों तक इन नारकी जीवों को अपना दुख सहन करना पड़ता है। क्या सभी नारकियों की आयु समान होती है? नहीं, है ना। पहले नरक में मिनिमम 10,000 वर्ष और अधिकतम 1 सागर वर्ष। दूसरे नरक में मिनिमम 1 सागर और अधिकतम 3 सागर। तीसरे नरक में मिनिमम 3 सागर और अधिकतम 7 सागर। ऐसे हर नरकों में आयु इनकी अलग अलग होती है। जैसे जैसे जीव नीचे नीचे जाता है, उनके दुख भी ज्यादा होते जाते हैं। नरकों में कितने प्रकार के दुख होते हैं? नरकों में कई प्रकार के दुख होते हैं। असुरकृत, असुर जाति के देव भिड़ाते हैं ये दुख, अर्थात कोई भी असुर जाति हमको शांति से नहीं बैठने देते। वे आकर के हमें एक दूसरे का बैर याद दिलाते हैं और वो भिड़ाते हैं। वे स्वयं भी प्रहार करते हैं और हमें याद दिला करके लड़ाते हैं। शारीरिक दुख अर्थात इतने कष्ट, शरीर में इतने रोग होते हैं कि शरीर में पीड़ा ही पीड़ा होती रहती है। शरीर में हमें यहाँ हल्की सी मोच आ जाए, एक हल्का सा कांटा लग जाए तो दुख होता है, वहां शरीर में हमेशा दुख ही दुख रहते हैं। अभी देखा था 5 करोड़ के आसपास रोग उसमें होते हैं। तो इस तरह से शारीरिक दुख भी नारकी जीवों को होता है। मानसिक दुख, जब इतने कष्ट होते हैं तो ये जीव इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है कि उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है और बार बार यही सोचता रहता, करे प्रभु मैंने ऐसे दुख क्यों किए, मैंने इतने पाप क्यों किए,
इतने पाप क्यों किए जिसकी वजह से मुझे ऐसा कष्ट मिला। ऐसे वो बार बार अपनी मानसिक पीड़ा को सहन करता रहता। क्षेत्र से उत्पन्न नरक का क्षेत्र, ऐसे ऐसी तो वहां भूमि है ना, ऐसी ऐसी नदियां हैं, ऐसे ऐसे सब वहां पेड़ हैं, तो वहां क्षेत्रों से उत्पन्न भी दुख उसको सहन करने पड़ते हैं। और परस्पर लड़ लड़ करके भी जो दुख होते हैं, ऐसे दुख वहां पर इस नारकी जीवों को सहन करते हैं। मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं कर्म जोगते नरगति लहे। कर्म योग से, मान लीजिए कि किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में था और यहां से वो नरक गति में गया, बहुत पाप किए, आयु बंद करते समय बहुत खराब परिणाम किए, तो खराब परिणाम करने के कारण वह जीव नरक गति की आयु, मान लीजिए कि वो जीव बहुत अच्छा जीवन जीता है यहाँ पर, लेकिन जैसे आयु बंद का समय आया तो उसके परिणाम बहुत खराब हो गए। तो खराब परिणाम होने की वजह से वह जीव नरक में जाता है और पुराने जितने भी पाप किए हैं वो उन सबको वहां भोगता है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय में उसने कुछ अच्छे भी तो काम किए थे, कुछ शुभ काम भी किए थे, तो उस शुभ कर्मों के उदय की वजह से यह जीव वापस मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य गति को ही प्राप्त करता है क्या? नहीं, मनुष्य गति भी प्राप्त कर सकता है और नरक गति भी प्राप्त कर सकता है। नरक में भूख इतने जोर से लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा लेने पर भी भूख मिट नहीं सकती, लेकिन वहां तो अनाज का एक दाना भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार नरक के दुख इस जीव ने बहुत सागरों तक सहे हैं, फिर कहीं शुभ कर्म का संयोग मिल गया तो वह मनुष्य गति को प्राप्त होता है। महानुभाव, नरक में आखिर यह जीव क्यों जाता है, कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत आरंभ और परिग्रह करने से, हम यदि इस पर्याय में बहुत आरंभ और बहुत सारा परिग्रह करते हैं, दिन रात बस कमाना कमाना कमाना, दिन रात परिग्रह इकट्ठा करना, येन केन प्रकारेण, छल से, माया से, है ना, इस तरह से यदि हम परिग्रह इकट्ठा करने का भाव रखते हैं तो ऐसे छल आरंभ परिग्रह करने से यह जीव नियम से नरक गति का बंध करता है। हिंसादि 5 पापों में लगे रहने से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यदि हमारे परिणाम इन 5 पापों में करने में लगे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि अगर हमारा आयु बंध होता है तो नियम से नरक गति के आयु का बंध होता है। पर स्त्री और पर पुरुष का सेवन करने से अथवा तदरूप परिणाम करने से अथवा ऐसी मनोभावना करने से भी नरक गति का बंध होता है। ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि व्यक्ति सीधा इससे नरक गति को जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अपने शील की रक्षा करना, अपने शील की रक्षा करना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। स्त्री हो तो मैना सुंदरी जैसी हो, है ना, पुरुष हो तो सुदर्शन सेठ जैसे हो, जो अपने शील की रक्षा करें तो निश्चित रूप से ऐसी गति से, ऐसे नरक आदि दुर्गतियों से बच सकेंगे। अधिक हिंसा करने वाले व्यापार करने से बचना, ऐसा कोई व्यापार, ऐसी कोई आजीविका न हो जिसमें आपको खूब हिंसा करनी पड़े, जिसमें आपके परिणाम खूब खराब हों। ऐसे खराब हिंसा करने वाले व्यापार, ऐसे काम, ऐसे परिणाम नहीं करना जिसमें आपको खूब हिंसा करनी पड़े। चमड़े का व्यापार, चमड़े का उपयोग, है ना, ऐसा कोई व्यापार, ऐसा कोई उद्योग जिसमें आपको खूब चीटिंग करनी पड़ती हो, दिन रात चीटिंग करनी पड़ती हो, ऐसे व्यापार से बचना महानुभाव। ये सब कार्य नहीं करना है अपने को। शील और व्रतों से रहित जीवन जीने से, हमें अपना जीवन नियम व्रत से जीना है, शील आदि से जीना है। अगर हम ऐसा नहीं जीवन जीते हैं, स्वच्छंद जीवन जीते हैं, तो इससे भी नरक गति का बंध होता है। मंदिर के निमित्त आए पैसों को निजी जीवन में प्रयोग करने से, कई लोग मंदिर के निमित्त से पैसा आता है और खुद उपयोग करते हैं तो नरक गति का बंध होता है। या फिर मंदिर में बोली तो ले लेते हैं लेकिन समय पर पैसा नहीं चुकाते हैं। ध्यान रखना, अगर हमने कोई मर्यादा ले रखी है कि मैं इसको 5 वर्षों में चुकाऊंगा, तब तो ठीक है, 5 वर्षों की म्याद हो गई। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपने मंदिर के बोली वगैरह ले ली और आपने समय पर पैसा नहीं चुकाया, तो महानुभाव
ये भी अशुभ गति का कारण होता है। हमें समय पर पैसा चुकाना चाहिए, और जो ट्रस्टी महानुभाव हैं वे भी मंदिर का पैसा खुद स्वयं में कभी भी उपयोग में न लें। यदि लेते हैं तो ये बहुत बुरा पाप है जो सीधा नरक गति का कारण बनता है। शराब, जुआ, मांस, आजकल एक स्टेटस बन गया कि शराब तो पीनी ही पड़ती है, अरे जुआ तो खेलना ही पड़ता है, मांस नहीं खाया, अरे अंडे तो चलते ही हैं। हमारी बिगड़ती संस्कृति आज इस ओर जा रही है। महानुभावों, इससे बचना है, स्वयं को भी बचना है और हमारे परिवार को भी बचाना है, तभी हम इन अशुभ गतियों से बच पाएंगे। हमें करना क्या है जिससे हम नहीं जा पाए? हमारा खान पान शुद्ध हो। हमें अपना खान पान शुद्ध करना है, खाने में शुद्धता लाना है, मर्यादित वस्तुओं को खाना है, बाजार की वस्तुओं को जितना हो सके उतना टलना है, होटलों में जाने से बचना है, अमर्यादित खाना खाने से बचना है। हमारा व्यापार शुद्ध हो, ऐसा व्यापार हो जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल आदि न हो। हमारे अपने विचार शुद्ध रखने हैं, हम अपने परिणाम शुद्ध रखें। ऐसे परिणाम घर में भी रहते हैं तो झगड़े का माहौल न हो, बिल्कुल खुशनुमा माहौल हो, सभी लोग खुशी से और आनंद से रहें, तब हमारे विचार शुद्ध रह सकते हैं। हमारा चारित्र अच्छा हो, हमारा चारित्र, चाहे हम घर में हो, चाहे हम मंदिर में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, हमारा चारित्र इतना अच्छा हो कि लोग हमारी तारीफ करें और हमारे परिणाम अच्छे हों। शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा सहन करने की शक्ति को बढ़ाएं। शास्त्र स्वाध्याय कर करके हम अपनी शक्ति को, है ना, अपने विल पावर को बढ़ाएं। जितना हम अपना विल पावर बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने सहन शक्ति को बढ़ा पाएंगे। और घर में धर्ममय एवं प्यार भरा माहौल बनाएं। घर में सुबह उठ करके मेडिटेशंस का, सुबह उठ करके अभिषेक पूजन करने का भाव, घर में शास्त्र स्वाध्याय का भाव, एक दूसरे से तत्व चर्चा करने का भाव, ये माहौल यदि हमारे घर में बनेगा तो निश्चित रूप से कभी भी हम ऐसी अशुभ गति का बंध नहीं करेंगे। और यदि घर में झगड़ों का माहौल है ना, एक दूसरे से झगड़ा, बुराइयां, परिणाम करने के खराब परिणाम होंगे, तो निश्चित रूप से अशुभ गति का बंध होगा। ऐसी नरक गति से बचें। आज हमने भयंकर नरक गति के दुखों को सुना, है ना। इनको सुनने से मैं तो बिल्कुल बहुत दुखी हो जाता हूँ, ऐसे नरकों को, दुखों को सहन करते सुनते हुए। आप सबसे भी निवेदन है कि हम ऐसी अशुभ गति को प्राप्त न करें, अच्छे काम करें, शुभ गति को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।